नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल्स फार्मर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले टमाटो की पत्तियां अगर आप कटिंग करते हो तो क्या फ़ायदा होता है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है शाखाएँ निकलेगी और आपके जो है फूल भी अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे। कि जो शाखाएँ पतली रह जाती हैं और नीचे नीचे पत्तियों के पौधे के अंदर जो वायरस बनता है उसको कंट्रोल कैसे करें, तो इसका मुख्य कारण यही है हमारा कि पत्तियों पर अगर आप कटिंग कर देते हो तो जैसे कि ख़राब पत्तियाँ हैं तो उनको कटिंग कर दो। उनका उनका हमें पौधे में कोई भी महत्व नहीं है कि अगर वो लगी रहेंगी तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कटिंग कर देते हो तो होता क्या है कि आपकी जो नई पत्तियां आ रही होती है वो स्वस्थ रहती हैं और वायरस जो हमारा है, जैसे कि हम उसके लिए दवा का स्प्रे कर देते तो हमारा वहीं पर कंट्रोल हो जाता है किसान भाइयों। तो इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके लिए कटिंग नहीं करोगे तो होता क्या है, जैसे कि आप ऊपर ऊपर पत्तियों पर स्प्रे ज़रूर करते रहोगे, लेकिन जो है नीचे पत्तियाँ रहेंगी वो ख़राब होती ही चली जाएंगी। जैसे कि जो है फूल फल निकलेंगे, फूल हमारे पीले होने की समस्या, झड़ने की समस्या आती है। तो ऐसा होता क्या है कि हमारे पौधे के जो है ज़्यादा से ज़्यादा वायरस फैलता रहता है, थोड़ा थोड़ा कर के होता क्या है हमारा जब एकदम से पूरी फसल ख़राब होने पर आ जाती तब होता क्या है हमारी पूरी फसल सही नहीं हो पाती। तो इसके लिए पहले से बहुत बेहतर अच्छी तरीके से ध्यान देना ज़रूरी है। अगर पहले से वायरस लग चुका है तो उसको कंट्रोल आप आसानी से कर सकते हो, वो भी कम खर्च में। क्योंकि अगर आप पत्तियों को कटिंग कर दो तो एक इस दो स्प्रे में ही आपका आसानी से बहुत बेहतर और शानदार अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि इस समय होता क्या है, फूल निकलते समय ज़्यादा वायरस लगते हैं और ज़्यादा फूल झड़ने की समस्या आती है। अगर आपकी इस समय जो है आपने टॉनिक, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का दवा का मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर बना दिया तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल सेटिंग होगी और बहुत बेहतर अच्छी तरीके से गुच्छे भी सेट होंगे। तो जैसे कि होता क्या है, बहुत से किसान भाइयों के जो पौधे में ध्यान नहीं दे पाते तो होता क्या है, वो जो गुच्छे हैं 8 से 10 गुच्छे निकलते हैं तो होता क्या है वो अच्छी तरीके से सेटिंग नहीं हो पाती। तो किसान भाई इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि आपके जो पौधे में जो ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकल रही हैं तो शाखाएँ ठंडी की वजह से होता क्या है कि जो जो शाखाएँ सही से नहीं निकल पाती, और जो होता है कि वहीं पर पत्ते अगर ज़्यादा रहते हैं तो वहीं पर वो नीचे रह जाती हैं, वो पतली बन जाती हैं। तो होता क्या, उसमें फूल आते हैं तो वो झड़कर ख़राब हो जाते थे। ऐसा अगर आप पत्तियों को कटिंग कर दोगे तो नई शाखाएँ ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी और जो है वो फूल फल अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे। देख सकते हो यहाँ पर डंठल कितना मजबूत है और जो है फल हमारा पूरा एक गुच्छा पूरा का पूरा सेट हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण है फर्टिलाइज़र, शेड्यूल, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड। यही जो है पौधे में अगर आपने परमानेंटली देते हो तो हो ही, लेकिन अगर आप उसका शेड्यूल सही समय पर इस्तेमाल कर लिया तो आपका बहुत बेहतर और शानदार रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसी समय होता है किसान का जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो या कम कर सकते हो। तो किसान भाई इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि आपके जो फूल निकलना स्टार्ट हो चुके हैं तो इसके लिए आप फर्टिलाइज़र शेड्यूल की बात करें तो आप 13-0-45 NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। और 13-0-45 के साथ आप बामन 34 से आपकी जो है जड़ों की मजबूत रहेगी, तना मजबूत होगा और पौधा हरा भरा बने रहेगा, जिससे आपके जो फल हैं वो भी अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे। जो फलों की साइज़ जो चमक वो काफ़ी शानदार आएगी। अगर किसान भाइयों फूल पीले होने की या झड़ने की समस्या आ रही है तो इसके लिए आपको पहले ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर हमारे पौधे में वायरस है तो उसके लिए आप फंगीसाइड का स्प्रे लें। और फंगीसाइड में आप जो है बहुत ही शानदार वाला स्प्रे ज़रूर लें, क्योंकि होता क्या है आज के समय में जो है वायरस बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर आपने 2 से 3 दिन 4-5 दिन स्प्रे ध्यान नहीं दिया तो आपकी पूरी की पूरी फसल में वही वायरस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप बहुत ही पहले आप केमिकल का इस्तेमाल करें। अगर वही केमिकल्स का इस्तेमाल करें जो आपके एक से एक ही 2 स्प्रे में भी अच्छा शानदार रिजल्ट दिखा दे। किसान भाई अगर अभी तक हमने जो स्प्रे किया हो उसके बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर एक्रोवेट कंप्लीट आता है जो BSF का है, उसका हमने स्प्रे लिया हो। इसका हमें बहुत ही शानदार अच्छा रिजल्ट मिला है किसान भाई। ऐसा नहीं है अगर वही इस्तेमाल करते रहोगे तो वो बाद में जो है आपका उसका बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आपको बदल कर ही स्प्रे लेना है, ऐसा नहीं है आप वही स्प्रे करो तो वही करते रहो। आप उसके लिए आप जो है एक तो उसका लिक्विड का इस्तेमाल करो, एक फंगीसाइड का इस्तेमाल करो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। लिक्विड में होता क्या है, जैसे कि फूल निकल रहे हैं तो फूल निकलते समय अगर आप लिक्विड का इस्तेमाल करते हो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। होता क्या है आपके जो है वो बहुत अच्छा ही काम करता है। क्योंकि हमने भी यहाँ पर स्प्रे जो लिया है लिक्विड का लिया है, जैम्प्रो आता है BSF का, उसका अगर आप लेते हो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। उसको आप 40 ml 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे डालोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा किसान भाई। और एक्रोवेट कंप्लीट आता है तो वो उसको आपको 100 ग्राम
15 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर स्प्रे लेना है। और इसके साथ अगर आप गोंद का इस्तेमाल कर सकते हो जो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ अगर आप टॉनिक का साबिनिक सिजेंटा का आता है उसका भी अगर आप स्प्रे लोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। फूल निकलते समय ऐसे फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना होता है जो हमारे फूल झड़ने के लिए ज़्यादा झड़े ना उसमें। तो किसान भाई इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपको ऐसे ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, जैसे कि अली का आता है, और इसके लिए फंगस के लिए आप कीफेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही केमिकल्स का इस्तेमाल करना है जो हमारे फूल न झड़े, जिससे होता क्या है कई पावर वाले फंगी इंसेक्टिसाइड होते हैं जिसकी वजह से होता क्या है पौधे के फूल हमारे झड़कर पीले पड़ जाते हैं। अगर ज़्यादा दवा का स्प्रे भी करोगे तो अभी आपके जो है फूल झड़कर ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए जो कंपनी द्वारा डोज बताया गया हो उसी के आधार पर ही स्प्रे लें, क्योंकि ज़्यादा दवा भी हमारे पौधे को ख़राब कर सकती है। तो केमिकल उतना ही स्प्रे करें जितने ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ना डालें। आप ना सोचें कि हमारा ज़्यादा उत्पादन तभी निकलेगा, ऐसा नहीं है। आपका वायरस बिल्कुल कम रहेगा तो आप फर्टिलाइज़र चाहे जितना चला सकते हो, लेकिन इंसेक्टिसाइड जो है केमिकल्स इतना ज़्यादा स्प्रे नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जिन्हें आप चलाते हो तो पौधे की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और इसके समय पौधा भी स्वस्थ और मजबूत बनता है। जैसे तना मजबूत बनता है तो हमारी फसल अपने आप ही स्वस्थ रहती है। तो किसान भाई जैसे कि अगर आपके फूल निकलते समय भी पीले पड़ रहे हैं तो आप उसके लिए किसान भाइयों जो है कैल्शियम नाइट्रेट 1 kg और 250 ग्राम बोरोन मिलाकर अगर आप जो है ड्रिप के ज़रिए छोड़ देते हो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप स्प्रे की बात करें तो स्प्रे आप 50 ग्राम कैल्शियम ले सकते हो और 25 ग्राम बोरोन 15 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर स्प्रे कर दोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। जो हमारे फूल फल पीले होने की झड़ने की समस्या आती है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। जो सेटिंग भी बहुत ही शानदार तरीके से होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों अगर आप भी इसी तरीके से पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा वायरस को बचाना चाहते हो तो